कपिल शर्मा पर हम नकेल कसने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है बच्चा यादव करे खिल्ली उड़ाता है? क्या समझता है अपने आप को? वो समझता क्या है अपने आप को? जाके उसका बंद करा देंगे उसका शो हम। आज मैंने हीरो को इतना बुड़बक समझना शुरू कर दिया है। वो तुम रखो ना, बच्चा पंडित रखो ना, बच्चा राजपूत रखो ना, जिसको रखना रखो। फिर राजपूत भाई को अगर अच्छा लगेगा तो ठीक बात है। नहीं तो अगर दिनेश यादव की बेटी के साथ वो जैसे कुकर्म किया जाता तो क्या यादव समाज छोड़ देता? यादव समाज हमेशा दिनेश यादव को सपोर्ट किया था। हमको बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन हमको ईरान से मतलब है ना जी। आप किसी पार्टी में रहिए, लेकिन अपने समाज को अगर आप भूल जाते हैं, अपनी अस्तित्व को आप भूलते हैं, तो आपसे बढ़कर के नाजायज प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। हर की टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए रे, अरे टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए रे, कि हे मांगतावे यहीरान यही रेजिमेंट चाहिए रे, ये मांगतावे अहिरान यही रेजिमेंट चाहिए रे, अरे 10-20 नहीं 100% चाहिए रे, 10-20 नहीं 100% चाहिए, यह मांगे पूरा यहीरान यही रेजिमेंट चाहिए रे, यह मांगे पूरा अहिरान यही रेजिमेंट चाहिए रे। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण से आही, ददा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं। ओरिजिनल खांटी अहिरान के नाम है संतोष रेणु दिनेश लाल यादव। आपका भी मूछ बड़ा टाइट है, समझे? ऐसे ही टाइट रखिएगा। जेल जाने के बाद इंसान या तो सुधर जाता है या जेल से और बदमाश बन के निकलता है, ऐसा सभी लोग कहते थे। वो लोग जो जेल जा चुके हैं या वो जिनके परिवार से कोई जेल गया है। संतोष रेणु यादव भैया हमारे साथ हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर है, और कुछ दिन पहले जेल में चले गए थे। जेल में जब गए थे तो पूरा बिहार जाना था कि संतोष रेणु यादव क्यों जेल में गए हैं। लेकिन जब संतोष रेणु यादव जेल से निकल के बाहर आए तो जो इंसान को सुधर जाना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है कि ये बिगड़ गए हैं, क्योंकि ये बड़बोला हो गए हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं, अब बयान देते चल रहे हैं कि अब हम निरहुआ के प्रति इलेक्शन लड़ेंगे, अब हम यादवों के लिए खुला चुनौती दे रहे हैं कि समर्थन करेंगे। तो क्या संतोष रेणु यादव भैया जी आप जेल से आने के बाद और मजबूत हो गए सुधरने के बजाय, मतलब बिगड़ गए? देखिए, आपको कैसे एहसास हुआ कि हम बिगड़ गए? सबसे पहले कि एक्सपोज मीडिया जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज, उनको आपके संतोष रेणु यादव का प्रणाम। आपको कैसे लगा कि संतोष रेणु यादव बिगड़ गया? हाँ, हमको ऐसे लगा कि संतोष रेणु यादव बिगड़ गया कि पहले संतोष रेणु यादव को लोग गाना के माध्यम से जानता था। भले वो गाना जातिवाद का हो, भले वो गाना किसी को टारगेट करने के लिए हो, लेकिन जब संतोष रेणु यादव बाहर निकले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम निरहुआ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और 1 वोट उनसे ज्यादा लाएंगे। निरहुआ पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, देश का सबसे बड़ा पार्टी है, उसके खिलाफ आप डंका बजा देते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे तो 1 वोट ज्यादा लाएंगे। तो ये आपके अंदर गर्मी ही तो है, यही तुम देख के बोल रहे हैं कि आप बिगड़ गए हैं। सबसे पहले कि यही रहे तो गर्मी तो रहबे न करेगा। दूसरी चीज कि आप जो बोले कि जैसे गाना गाते थे तो अच्छा लगता था, उसके बाद निरहुआ जी को टारगेट करने लगे, तो सब हम सीनियर भैया लोग से सीखते हैं ना। जैसे वो भी गाना गाते थे तो बहुत अच्छा लगता था हमको, फिल्म बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं भाई, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, शोषितों के लिए लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब चंदौली में बहन निशा यादव की हत्या हुई यूपी पुलिस द्वारा पीट करके, उसके बाद जब वहाँ पे निरहुआ जी जब नहीं गए, बहन की चीख को नहीं सुन पाए, तब हमको समझ में आया कि अरे भाई तो कलाकार से नेता बन गए। और उसमें भी नेता भी बने तो गंदे छवि वाले नेता बने, गंदे मानसिकता वाले नेता बने। तो फिर वैसे इंसान का तो थोड़ा सा चर्बी उतारना पड़ेगा ना। तो कैसे उतारिएगा चर्बी? वैसे चर्बी उतारेंगे, वो तो लकीर जैसे खींचने वाले लोग थे और विधि का लेखा भी मिटाने वाले लोग थे। तो उस समय उनका विधि का सीधी बढ़िया से आजमगढ़ की जनता कर दिए, लकीर को अपने हाथ में रख लिया, उनको फकीर बना के भेजा दिए।
इस बार फिर कुछ बोले हैं कि समाजवादी पार्टी अगले 50 साल तक नहीं आने वाली है। ये चलते आजमगढ़ की जनता जो है, आप बीजेपी को वोट दीजिए, यानी हमको वोट दीजिए, दिनेश यादव को। मनी धमकी दे रहे हैं आजमगढ़ की जनता को। मनी धमकी है ना हुआ जी, तो ऐसा हो सकता है कि उनको प्यार भी तो मिल रहा होगा आजमगढ़ की जनता से, ये तो उस कॉन्फिडेंस में बोल रहे होंगे। आप एक सेकंड पहले आप ये बताइए कि आजमगढ़ की जनता को ये कौन, जिसे कौन होते हैं बोलने वाले, ये हैं क्या? ये अगर बोल रहे तो जनता के दम पे ना बोल ये रहे हैं जनता के दम पे। जनता के दम पे आप धमकी दीजिएगा जनता को? आप भाई इलेक्शन जितना धमकी हो गया, आप जो बोल रहे हैं फिर तो हार ना गए आप जी। तो पिछलका बार ना हारे, इस बार तो लड़वे नहीं अभी किए हैं ना जी, अभी तो लड़ेंगे। तो वही बात, तो अभी आप जितला के पहले ही आप धमकी दे रहे हैं कि 50 साल तक समाजवादी पार्टी का सीट नहीं आएगा। काप हो गए हैं, काप हो गए हैं आप। मैंने जिसे मैंने एकदम पुख्ता सबूत के साथ कह रहे हैं, कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनको सीरियस कह लेते हो। तो पिछले बार भी बोले थे कि हम जीतेंगे, मतलब आप भी बोलते हैं ना कि दिनेश लाल यादव को सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, मतलब दिनेश लाल यादव को सीरियस नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये मीडिया वाले हम बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले बार मीडिया ही में बोले थे कि हम जीतेंगे। उनका अखिलेश यादव के खिलाफ चैलेंज किए थे कि हम जीतेंगे, हार गए थे। अस्तित्व ही नहीं है ना, इसका मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप ही बोले ना कि सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनको एज ए गायक, एज ए कलाकार सीरियस लेना चाहिए, एज ए नेता सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस आजमगढ़ की जनता, मेरे भगवान, अब आप समझ गए। मीडिया वाले भी लोग जिस इंसान को सीरियस नहीं लेते हैं, उस इंसान को जमानत जब्त करके और इतना दूर भगा दीजिए, इतना दूर भगा दीजिए कि परछाई भी इधर नहीं लौके। वो आदमी बोलेंगे कि 50 साल तक मैंने समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, तब समाजवादी पार्टी नहीं आएगी 50 साल तक, तो इसका मतलब क्या कि धमकी आप दीजिएगा आजमगढ़ की जनता को? तो धमकी नहीं हुआ ना संतोष रेणु यादव जी। आप ये बताइए कि हम आपको बोले कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है, आप किन्हीं और पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या बोले आपको कि नहीं अगला 50 साल तक नहीं आएगा, ये चलते आप समझ जाइए। इसका मतलब क्या कि योगी जी की सरकार है और रहेगी। मैंने दिनेश लाल यादव के दिमाग में बैठा हुआ है, योगी जी की सरकार है और रहेगी। अगर दिनेश लाल यादव को नहीं जिताए तो आजमगढ़ की जनता को टॉर्चर किया जाएगा। अरे भैया दिनेश लाल यादव जी, बढ़िया से मैं आपको बोल दे रहा हूं, यहां से मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको कि आजमगढ़ की जनता को जो आपने धमकी देने का काम किया है कि 50 साल तक समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आएगी, ये चलते दिनेश लाल यादव को वोट दीजिए, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो धमकी आपने दिया है ना, आजमगढ़ की जनता इस बार आपकी ऐसी हालत करेगी ना कि आप अभी तो खाली दाढ़ी न मुड़ाए हैं, मोछवा भी उड़ जाएगा अपने आप, समझे? अभी चाइनीज नियन मुंह न हुआ है इनका जरा मुंह देखिएगा तो चाइनीज नियन हुआ है। चाइनीज का हम लोग बहिष्कार करते हैं, ठीक है दिनेश लाल यादव जी, और आपका बहिष्कार आजमगढ़ से नहीं, अहिर समाज से कर दिया गया है महाराज। खत्म आदमी। बहन निशा यादव की चीख इनको सुनाई पड़ा था? नहीं पड़ा था। उस समय इनको उत्तर प्रदेश याद आया था? नहीं याद आया था। आज वोट के लिए इनको उत्तर प्रदेश याद आता है? क्या समझते हैं ये? क्या अपने आप को समझते हैं? अगर दिनेश यादव की बेटी के साथ वो जैसे कुकर्म किया जाता तो क्या यादव समाज छोड़ देता? यादव समाज हमेशा दिनेश यादव को सपोर्ट किया था। हमको बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन हमको ईरान से मतलब है ना जी। आप किसी पार्टी में रहिए, लेकिन अपने समाज को अगर आप भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को आप भूलते हैं, तो आपसे बढ़कर के नाजायज प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप निरहुआ का सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि वो यादव होते हुए बीजेपी से लड़ रहे हैं? नहीं, अरे बीजेपी में नहीं है यादव लोग, बीजेपी में यादव लोग नहीं है। नंद किशोर यादव हैं, नवल किशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं। क्या उन लोगों का मैं विरोध करता हूं? नहीं करता हूं ना। और भी यादव लोग हैं। आप आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो, बीजेपी में हो, समाजवादी पार्टी, कहीं भी हो, जब आप अपने समाज के नहीं हो सकते, आप नेता हैं किस लिए हैं? वही चीज हम कह रहे हैं ना कि ऐसा जब नेता है, ये नेता काला वोट देगा आदमी को, काला वोट देगा। आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि अगर उनसे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक वोट ज्यादा लाएंगे? किसके दम पे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जमीर को मैं हमेशा मैं जिंदा रखता हूं, अपनी जमीर को मैं जिंदा रखता हूं। और मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इस बात को भी कि संतोष रेणु यादव कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन जमीर से सौदा नहीं करेगा। क्या इसीलिए जेल चले गए थे?